गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट करते हैं हम एक टॉपिक रह गया था इसमें एप्लीकेशन ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर ये यूज़ होता है। तो ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है इसके काफ़ी यूज हैं। पहला यूज़ है कि वेन डी एप्लीकेशन ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। पहली एप्लीकेशन है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो इस जनरेटर से अल्फा पार्टिकल जब आयंस पॉजिटिव चार्ज का बीम जो निकलता है एक्सलेट करता हुआ, उसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के में एटम को तोड़ने के लिए। न्यूक्लियर के एटम न्यूक्लियस में एटम को तोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इट इज़ यूज टू एक्सलेट the beam of charge to destroy the atoms in nuclear experiment। सेकंड है कैंसर की ट्रीटमेंट मेडिसिन। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज हो सकता है। इन मेडिसिन्स they are used in treatment of cancer। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा जो है न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर हो गया। कैपेसिटर्स से एक दो आठ टॉपिक है वो आपने खुद पढ़ने हैं। कौन कौन से? स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटर्स कितनी होती है एक्सप्रेशन फाइंड करना, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स की। ये आपने खुद करना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, करवा दिए जाए। आगे है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम नेक्स्ट। बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल को कैसे करना है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसके आपको फार्मूले पता होना चाहिए। सारे फार्मूले आपको दिमाग में होना चाहिए। कौन सा फार्मूला किस लिए यूज होता है वो पता होना चाहिए। क्या चीज़ दे रखी है, क्या चाहिए वो कैलकुलेट। सिंपल मैथमेटिक्स ही है ये। तो पहले आज कर रहे हैं कैपेसिटेंस के बेस पे और पोटेंशियल के बेस पे। पहले हम करेंगे कैपेसिटेंस के बेस पे। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, जिसके न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फार्मूले इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले ऑफ कैपेसिटेंस। फार्मूले ऑफ कैपेसिटेंस। पहला फार्मूला है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस होती है चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्ट टेंशन, इंक्रीज इन पोटेंशियल। इसमें फार्मूला आपको दे रखा होगा, चार्ज कैपेसिटर पे इतना स्टोर होता है, टेंशन जब इतना इसका बढ़ता है तो बताइए कैपेसिटेंस कितनी है। डायरेक्ट फार्मूला इतना, ठीक है। या फिर इसके क्वेश्चन और स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो स्फेरिकल की कैपेसिटेंस होती है 4πε0r। ठीक है, आर क्या होता है, रेडियस उसकी। ठीक है, कैपेसिटर की रेडियस।
अब इसमें बड़े तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको आर दे रखा होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹ ठीक है, इतनी होती है। और आर रेडियस है, आर क्या होती है, रेडियस दे रखे होगी कि कंडक्टर है इतनी रेडियस है उसकी, तो कैपेसिटेंस निकालिए, डायरेक्ट फार्मूला। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इसमें क्वेश्चन आपको बनता है कि टोटल कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर की इतनी है, तो बताओ साइज कितना होना, तो आर पूछा जा सकता है। या फिर कई बार घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछता है वो कि क्या इतनी रेडियस का, इतनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाया जा सकता है, स्फेरिकल कंडक्टर इतनी कैपेसिटेंस का हो सकता है। तो जब उसने कैपेसिटेंस दे रखी होती है तो आपने आर निकालना। अगर आर बड़ा ज़्यादा हो, किलोमीटर में हो, तो वो तो हम बना नहीं सकते, तो वो नहीं बना सकते तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, 1-2 क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, तीसरा फार्मूला है पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस निकालनी है, हमने पढ़ा था। तो पैरेलल प्लेट जब एयर उसके अंदर है तो उसकी कैपेसिटेंस होती है C इक्वल टू, अगर प्लेटों का एरिया हमें पता हो और कितनी डिस्टेंस पे रखा गया उनको वो पता हो हमें, तो उसके इसमें कैपेसिटेंस क्या होती है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ए क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स में डिस्टेंस। ठीक है, इतनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एयर की परमिटिविटी आपको पता है कितनी होती है। ठीक है, 8.854 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और पर न्यूटन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, यूनिट होते हैं। तो इसमें आपको दे रखा होगा कि प्लेटों का एरिया इतना है, डिस्टेंस इतनी पे है एयर, तो बताओ कितनी कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, तो या फिर एरिया दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखी है, डी दे रखा है, डी पूछेगा। ठीक है, तो एक ये 4। अगर पैरेलल प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो कितनी कैपेसिटेंस होगी, तो आपको पता है C/C0 का रेशो पता है हमें क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बराबर होता है। तो ये होता है जब किसी कैपेसिटेंस वो वाली जब मीडियम रखा गया है अंदर। ठीक है, तो मीडियम रखने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, K/C0 होगा। ठीक है, और ये कब होता है, जब T इक्वल टू D हो, जब आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दी और उसकी वो पूरी फिलअप करती है डिस्टेंस को, उसकी थिकनेस T के बराबर हो जाती है, तो कैपेसिटेंस इतनी हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम हो जाती है। ठीक है, ये तब होता है फार्मूला तब लगता है ये वाला। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाना, तो C हो जाना एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, C नॉट की वैल्यू। ठीक है, या तो कई बार देखो 2 फार्मूले हैं, ओरिजिनल कैपेसिटेंस इतनी, मीडियम डाला, बताओ कैपेसिटेंस कितनी होनी, और कांस्टेंट इतना, तो ये लगना। और कई बार बोला होता है एरिया इतना, डिस्टेंस इतनी, मीडियम कोई और रख दिया तो कैपेसिटेंस बताइए, फिर ये लगना। ठीक है, ये तीसरा है आपका फॉर्मूला जो है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो प्लेट के ऊपर जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो कितनी होती है, दैट इक्वल U इक्वल टू 1/2 CV²। एक फार्मूला ये है, या फिर होती है 1/2 Q² अपॉन C, ये होती है, या फिर होती है 1/2 Q इंटू V। ठीक है, आपको कोई कैपेसिटर दे रखा है, उसकी कैपेसिटेंस इतनी होगी और उसको टेंशन उसका इतना है कैपेसिटर का, तो बताओ टेंशन इतना दिया गया है, ये इतना टेंशन है उसका, तो बताओ एनर्जी कितनी हुई होगी उसके अंदर स्टोर, तो ये लगना। और आपको चार्ज दे रखा है कि कैपेसिटर में चार्ज इतना स्टोर है, कैपेसिटेंस उसकी इतनी है, तो बताओ एनर्जी कितनी स्टोर, तब ये लगना। और पोटेंशियल और चार्ज दे रखे होंगे तो ये लगना। एक चीज़ और इसमें कई बार पूछा होता है वर्क, चार्ज को स्टोर करने में वर्क निकालिए। ठीक है, तो सेम आपको पता है चार्ज कर स्टोर करने में, चार्जिंग में, कैपेसिटर को चार्जिंग में जो भी हमें
वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज आल्सो नोन एनर्जी। ठीक है, तो डब्ल्यू भी हो सकता है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और फोर्थ फार्मूला है हमारा, ये तो आपको पता चल गया। अब है पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अब है कॉम्बिनेशन, फोर्थ फार्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कंबाइन कर रहे हैं तो आपको पता है दो ढंग से कंबाइन करते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में कितनी होती है कैपेसिटर, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू सो ऑन। और पैरेलल में होती है CP इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये अभी कर रहे हैं हमने। ये भी आपको पता है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये 5 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, 5 तरह की टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनता है और नेट करते हैं। ये आज पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद है कॉम्बिनेशन के बाद है यहाँ तक करेंगे पहले वेन डी ग्राफ जनरेटर के ऊपर। वेन डी ग्राफ जनरेटर के ऊपर क्या आता है क्वेश्चन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का, वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक वो ब्रेक नहीं हो सकता, वो फील्ड की वैल्यू दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के या ई से भी लिखते हैं। इसके बराबर होगी पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल और पर यूनिट डिस्टेंस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो गैसेस का है वो किसके बराबर होता है जनरेटर में, दैट विल बी उसका पोटेंशियल कितना है और उसकी रेडियस कितनी है, पोटेंशियल अपॉन रेडियस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू ये। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्क डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना दे रखा है, जब फील्ड इतनी दे रखी है, मैक्सिमम फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो विदाउट, जब वो आयनाइज नहीं हो रहा है, तो बताओ उसका रेडियस कितना ना, जब उसको पोटेंशियल कितना बड़ा होगा, ये पूछता है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं, पहले करने जा रहे हैं ये, पहले इनको करते हैं, इसके बेस पे कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बेस पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन के ऊपर कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है दो पॉइंटों के बीच कितनी होगी, जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कर रहे हैं हम टाइप नंबर 1। ये टोटल 5 टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहले बीट स्टोन ब्रिज बनता है, बीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन का 2 पॉइंटों में लगा होता है, उसके उनको सॉल्व कैसे करेंगे वो करेंगे पहले हम। फिर दूसरा सिंपल सर्किट, कौन से सिंपल, जिसमें पैरेलल में लगे होंगे, सीरीज में लगाए होंगे, कुछ पैरेलल कुछ सीरीज, इनको बोलते हैं सिंपल। ठीक है, ये करेंगे, यही आते हैं पेपर में, इन दोनों के टाइप पे आएंगे। और तीसरा हो सकता है जब बड़े ज़्यादा इन्फिनिटी तक कंबाइन हो रहे हैं, रिपीटेड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन अप टू इन्फिनिटी, कि कैपेसिटर लगे हुए हैं और कॉम्बिनेशन वही बार बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तीसरी टाइप ये है। और चौथी टाइप है कि एपी में लगाएंगे, एपी में, तो उनका सम कितना होगा, तो एपी के फार्मूले से सम कर लें। ठीक है, एपी बनाते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये कर रहे हैं हम। तो पहले है बीट स्टोन ब्रिज के ऊपर, टाइप 1 ऑन बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन ब्रिज। ये बीट स्टोन ब्रिज क्या है, आगे डिटेल में है, दूसरी यूनिट में हम इसको बड़ा ही अच्छे से डिटेल में दिया है। देखो, जब भी आपके 5 कैपेसिटर लगे हो 2 पॉइंटों के बीच, तो आपने जरूर चेक करना है कि ये कहीं बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं। अगर बीट स्टोन ब्रिज होगा तो बीट स्टोन ब्रिज की कैरेक्टरिस्टिक्स से ही सॉल्व होना वो न्यूमेरिकल, और कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, सॉल्व नहीं हो सकता नहीं तो। ठीक है, तो बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है कि एक तरह की क्वाड्रिलेटरल,
अगर अगर 4 कैपेसिटर क्वाड्रिलेटरल की साइडों में लगे हों, जैसे ये 4 कैपेसिटर अगर क्वाड्रिलेटरल की साइड्स में लगे हों, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगे हैं 4 क्वाड्रिलेटरल की साइड्स में लगे हुए हैं और एक लगा हुआ है डायगोनल में, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अगर मान लें ये C1 है, ये C2 कैपेसिटेंस है कैपेसिटर, और ये C3 है और इसकी कैपेसिटेंस और इसकी C4 है, ठीक है। तो अगर जब भी ऐसा हो तो आपने क्या करना, केस है कि इफ रेशो चेक करना, C1/C2 का रेशो निकालना अपना, और C3/C4 दोनों ऊपर वाले कैपेसिटरों का और नीचे वाले कैपेसिटरों का ऑर्डर में, ये अपॉन ये, इनका रेशो निकालना। अगर रेशो बराबर हो, इफ C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो, देन तब बोलते हैं बी स्टोन ब्रिज इज बैलेंस, देन बी स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड होता है, बी स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। जब बैलेंस होगा तो क्या होता है, बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जहां पर जितना पोटेंशियल बनेगा इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, उतना ही इस पॉइंट पर बनेगा। तो बी का डी के बराबर पोटेंशियल होगा। तो दैट इज पोटेंशियल ऑन बी पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल ऑन डी पॉइंट। पोटेंशियल दोनों पे बराबर, पोटेंशियल बराबर हो तो कोई करंट नहीं फ्लो करती। रूल पढ़ा है हमने, हायर टू लोअर जाता है करंट, तो क्या होगा, इसमें कोई करंट नहीं जाता। तो C5, तो देयरफॉर पोटेंशियल बराबर तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो नेगलेक्ट कर देते हैं C5। इसमें करंट ये चार्ज नहीं होता, तो टोटल में इसका रूल खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं नेगलेक्ट कर दे, नेगलेक्ट C5, ये नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद, कैपेसिटर को सॉल्व करने के बाद जो डायग्राम बन जाती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम इसकी बन जाएगी, ये बन, ठीक है, ये बन जाएगी इक्विवेलेंट डायग्राम, ये बन गया। अब आप निकाल सकते हैं ए और बी के बीच में, ये ऊपर वाले किस में होंगे, सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, जोड़ दोगे 2 बन जाएंगे और दोनों पैरेलल में टोटल कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि रेशो बराबर नहीं होता तो सर्किट छोड़ के भाग जाना, फिर कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर ना तो सीरीज बन रही है बाद में पैरेलल की बनेगी, तो नहीं होता सॉल्व, ठीक है। तो इस टाइप के कर रहे हैं पहले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द capacitance, find the net capacitance in the following. Question number 1, find the net capacitance in the following, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इसके बीच की निकालनी है। ये आपको दे रखी है 9 पिकोफराड, ये कैपेसिटर है 9 पिकोफराड का, और ये है 18 पिकोफराड का, 18 पिकोफराड, और ये वाला है 4.5 पिकोफराड, और ये वाला है 9 पिकोफराड, और बीच वाला है 3 पिकोफराड, ठीक है। आपको इसको मान लेते हैं, ये C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, ये C3 मान लिया हमने, और ये C4 मान लिया हमने, ठीक है। अब कितने लगे हुए हैं, 5 लगे हैं, और क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं,
तो जब ऐसा डायगोनल में लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, जब भी 5 लगे हो तो चेक करना कि बीच तोड़ टाइप है या नहीं, वो जरूर चेक करना। अगर कई बार नहीं होती तो फिर आपने सिंपल करके देखना, ठीक है, समझ गए, सिंपल पैरेलल करके देखना तो कोई ना कोई मिक्सड बना होगा, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका देखिए, अगर बीच स्टोन ब्रिज बन रहा है तो सीधा रेशो चेक करना, अगर रेशो होगा तो टेंशन तो बीच वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, तो फिर इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होना, देखिए हेयर बीच स्टोन ब्रिज ही है, C1/C2 इक्वल टू C5, तो हेयर C1/C2 इसके बराबर है 18/9, दैट इज 9 आया, और C3/C4 निकाला, ये आया 9 पिकोफराड अपॉन 4.5 पिकोफराड, तो कितना आ गया 90/45, तो कितना आ गया, ये आया इसमें 4.5 पिकोफराड, 18 पिकोफराड है ना, ये 2 आया, तो बराबर हो गए दोनों, C1/C2 इक्वल टू C3/C2, देयरफॉर पोटेंशियल बीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो बीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया, बैलेंस है, ठीक है, इसको B मान लो, इसको आप D मान लो, इसको D मान लो, तो देयरफॉर अगर बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा, टेंशन दोनों के बराबर होगा, तो नेगलेक्ट ये नेगलेक्ट हो जाती है, जहाँ कोई करंट नहीं जाता तो ये चार्ज नहीं होता, तो कैपेसिटेंस सोल्यूशन नहीं होता, नेगलेक्ट 3P, ठीक है, F पिकोफराड C5 इक्वल टू इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो गया तो क्या होना, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट डायग्राम, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा, इसका डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 C2 C3 C4, ये पॉइंट इक्विवेलेंट ये बन जाएगा, ये हट गया। अब देखिए ये पॉइंट है हमारा D और ये पॉइंट है E, अब बीच वाला तो है नहीं, अब हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब देखिए जंक्शन के बीच जो ब्रांचेस होती हैं, सबसे पहले उनमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं उनको टोटल करते हैं, ठीक है। तो जहाँ देखिए जंक्शन क्या होता है, जंक्शन होता है ऐसे पॉइंट जहाँ पर बड़ी ज़्यादा तारें मिलती हैं, जोड़ते हैं तारों को, उनको जंक्शन बोलते हैं। तो दो जंक्शन के बीच, दो पॉइंटों के बीच जो जितने भी जंक्शन होंगे उसमें पहले ब्रांच क्या होगा, जंक्शनों को जोड़ने वाली तारों को क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस में जहाँ ज़्यादा लगे होंगे उसको टोटल करते जाते हैं, टोटल करते जाएंगे और उनका नेट जो डायग्राम बनता जाएगा टोटल करने पर वो बढ़ाते जाएंगे, सॉल्व करते, तब तक सिंगल कैपेसिटर नहीं बच जाता, सिंगल कैपेसिटेंस नहीं बच जाती, तब तक सॉल्व भी करते रहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हमें सिंगल कैपेसिटर की नेट बन जाती है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, वो मिल जाएगी। तो जहाँ पर भी ऐसे करेंगे, देखिए ये पॉइंट ए है जहाँ भी है, तो ये प्लस दिया, इसको माइनस दिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये जंक्शन है, एक वायर इधर एक इधर एक इधर, 3 वायर लगी हैं यहाँ पर 3, तो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, एक ब्रांच ये होगी एक ब्रांच ये होगी, तो पहले इसमें भी 2 लगे हैं, इसमें इनको सॉल्व करेंगे। तो इसको पॉजिटिव दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, इधर से ये भी पॉजिटिव, हमेशा तरीका यही है करने का, आपने प्लस देना है तो इस वाली साइड सारी प्लस की हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, इधर से माइनस देना तो ये माइनस हो जाएगी, और ये वाली भी माइनस की हो जाती है, और ये वाली इधर से माइनस, ये प्लस, इधर से प्लस, ठीक है, ये प्लस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आना प्लस,
और ये माइनस, पता है आपको, ठीक है। अब देखिए, तो इसकी सेकंड प्लेट नेक्स्ट के फर्स्ट के साथ ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में, तो नेट आ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, इनका एक नेट कैपेसिटेंस बन जाएगी। तो लिख लेंगे सीरीज सिंस C1 C2 and C3 C4 आर इन सीरीज, सीरीज में है, तो देयरफॉर ये दोनों ऐड हो जाएंगे सीरीज में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनकी नेट कैपेसिटेंस ऊपर वालों की बनेगी, वो कर लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये नेट कितनी बनी फार्मूला, इसको सीरीज में है इसलिए CS1 लिख लेते हैं, CS1 क्या नहीं, सीरीज में हो 1 होता है, तो 1/C। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब दो लगे हों, अगर ऐसे आप फार्मूला लगाते हो तो पहले फिर एलसीएम लेना, कैलकुलेशन डायरेक्ट लगाना, तो क्या होता है CS1 कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है C1 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फार्मूला होता है। तो कितनी हो जानी C1 C2 कितनी हो जानी, ये थी 18 और 9, 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 होगी, तो ये हो जाएगी 8 9 72 162 अपॉन 27, ठीक है, 162 अपॉन 27 9 3 6, ये आया 6, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 6 बन जाएगा और नीचे वाला CS2 दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो जाएगी C1 C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, तो क्या हो जानी, ये C3 C4 क्या है, कितनी है ये 9 इंटू 4.4, 9 इंटू 4.5 अपॉन 9 प्लस 4.5, तो ये बन जाएगी 5 4 9.5, पाँच 13.5, तो ये आ जाएगी, कितनी आएगी 135, ठीक है, ये आ जाएगी। ओम कैपेसिटेंस पिको फैराड यूनिट चल रहे हैं, पिको फैराड, ठीक है, और ये भी पिको फैराड। अच्छा, इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम, हाँ जी, इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बननी इसकी, इक्विवेलेंट डायग्राम बननी, ये इनका एक बन जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच का नेट बन गया एक, नीचे वाली ब्रांच का नेट बन गया, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये हो गया हमारा 6 पिको फैराड और ये हो गया हमारा 4051 पिको फैराड, ठीक है। ये बन गया CS1 था और ये बन गया CS2, ठीक है। अब क्या करना, अब नेट कर दो, दो ये भी एक सिंगल बन जाएगा, देखिए तो प्लस दिया, ये सारे प्लस के हो जाएंगे और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ठीक है, और इधर प्लस, तो क्या होना, दोनों प्लस प्लस एक ही पॉइंट से है, तो दोनों के CS1 CS2 आर इन पैरेलल में है, तो टोटल कितनी होगी पैरेलल में, टोटल हो जाएगी CP, और कितने होंगे, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो वही CS1 प्लस CS2, तो ये हो जाने 6 प्लस 405/135, ठीक है, पिको फैराड, ठीक है। तो टोटल कर सकते हैं एलसीएम लेके 135 405, तो ये आप कर सकते हो 135 डिवाइड कर लें, तो पिको फैराड इतनी नेट कैपेसिटेंस होगी, इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस इतना बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा वो ऐसा सॉल्व होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही कोई और करते हैं हम ब्रिज का, तो देखिए
देखिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इनके बीच एक लगाया गया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। और इनके बीच लगाया गया है, ये ए और बी के बीच निकालनी है आपने। और कैपेसिटेंस दे रखी है, ये 4 है, C1 4 माइक्रोफैराड का है, और ये 10 का है, C2 10 सेम यूनिट है, डैश C3 4 माइक्रोफैराड C5 4 माइक्रोफैराड, और ये वाला है C4 है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए 3 2 5 लगे हैं तो ये बन सकता है। ठीक है, अब इसको सर्कल को थोड़ा घुमा दिया हुआ है वैसा ही है, देखते हैं कैसे कैसे पता चलेगा 5 है तो बन रहा है या नहीं बन रहा, वो देख सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा इसके इक्वल डायग्राम यही और फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम, इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, तो और कैसे बन सकता है, ये प्लस दिया ये माइनस, तो प्लस ये प्लस होगी प्लेट, ये प्लस और ये प्लस, इधर वाले सारे प्लस। ठीक है, और बाकी माइनस हो जाना। तो जहाँ देखिए इधर से करंट चलेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जहाँ देखिए ये प्लस, तो इसका मतलब ये माइनस है, ये माइनस, तो किसको किसके साथ जोड़ा गया, देखिए ये वाली प्लेट इसमें ये प्लस कैसे, देखिए ये इधर से प्लस दिया, ये प्लस की होगी, ये प्लस की होगी। ठीक है, इधर से और कौन सी प्लस, फिर इधर से गई ये प्लस, और यहाँ से माइनस वाली आ रही है, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली, तो ये माइनस का होना इधर से, ये दोनों क्या होने माइनस के। ठीक है, तो क्या होना, देखिए जहाँ से इसमें फिर तो इसका तो यह हुआ कि ये देखिए इसकी पहली प्लेट, इस कैपेसिटर की पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट। ठीक है, और इसकी भी पहली प्लेट, तीनों की पहली प्लेट एक ही टर्मिनल से जुड़ रही है, इसकी प्लस यहाँ जुड़ी हुई प्लस इसी से, और ये वाली भी जो जहाँ से आ रही है ये भी यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये तीनों क्या हुए, ये दोनों। ठीक है, देखो ये पॉइंट ये आ गया इक्विवेलेंट डायग्राम इसका, और ये जुड़ गया आपका प्लस आ गया इसमें। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये और ये जुड़ गए एक ही पॉइंट से, कौन से C1 और C4, ये आ गया आपका। ठीक है, आगे फिर उसके बाद दो का ये माइनस आ रहा है, इधर से ये माइनस जोड़ा हुआ है, और इधर से ये माइनस, ये दोनों भी इनका माइनस एक पॉइंट से जोड़ा हुआ है। तो जहाँ से ये माइनस एक ही पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, ये बचा। अब ये देखो ये कैसे आया, इसका प्लस किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वाली प्लस के साथ, इसका प्लस एक के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, और माइनस नेगेटिव के साथ, प्लस इसका प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ, और कहाँ ये बीच में ये प्लस और ये माइनस। तो इसका बराबर डायग्राम ये भी है, इसका बराबर डायग्राम चाहिए, इक्विवेलेंट डायग्राम इसको
ये होगा, इसके इक्वल डायग्राम ये है, ठीक है। तो उसको थोड़ा उसने घुमा के बनाया हुआ है बट है यही है, ठीक है। तो ये वाला हो गया C2 और ये वाला हो गया C3 और ये हो गया C5, इनकी कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। C2 की 10 है, बाकी सारे 4 के हैं, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो रेशो निकालेंगे तो देयर हेयर व्हीटस्टोन ब्रिज है C1 अपॉन C4 C3 कितना 4 अपॉन 4 1 और C2 C4 अपॉन C5 ये आया 4 अपॉन 4 1, बैलेंस है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट L और M मान लो L इक्वल टू L M, तो देयरफॉर नेगलेक्ट कौन सा C2 को नेगलेक्ट करेंगे, अगर नेगलेक्ट हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा C1 C3 एंड C4 C5 आर इन सीरीज, ये सीरीज में आ जाएंगे, दोनों का एक बन जाएगा CS1 बन जाएगा, CS1 क्या होना दोनों को क्या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो जाना 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 16 8 2 माइक्रोफैराड हो जाना और CS2 हो जाना, ये दोनों पैरेलल ये भी सेम आ जाएंगे, कितना होना 2 माइक्रोफैराड होना। तो इक्विवेलेंट डायग्राम ठीक है बना सकते हैं, इनका एक बन गया, ठीक है, और इसका भी एक बन गया, ठीक है। तो 2 ये आया माइक्रोफैराड CS1 है, ये है CS2 है, ए और बी के बीच का निकालना। तो सिंस बोथ आर पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो नेट क्या बन जाएगी CP होगी, CP होती है नेट, तो नेट बन जानी दैट विल बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी CS1 प्लस CS2, फार्मूला लगाया पैरेलल का, पैरेलल में टोटल सम के बराबर होता है, तो ये हो जानी, तो क्या हो जानी 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैराड, तो नेट कैपेसिटेंस 4 होगी, इस कॉम्बिनेशन की 4 कैपेसिटेंस होगी, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनेगा इससे, अगर ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है 4 का बनेगा माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ऐसे भी और बुक में दिए हुए हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो जब भी 5 हों तो चेक कर लें, प्लेटों को चेक करें कि क्या इससे बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर होगा तो ठीक है व्हीटस्टोन होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। और अगर ये रेशो बराबर नहीं आते हैं, 5 है ऐसा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल डायगोनल और साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर ये बैलेंस नहीं होता, रेशो बैलेंस नहीं होता, तो उसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज वो नहीं है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तब नहीं सॉल्व होगा, समझ गए। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट है टाइप 2 है सिंपल पैरेलल टाइप 2, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपके व्हीटस्टोन नहीं, 5 नहीं है, 5 होंगे भी तो साइडों को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट फार्मूले से हम उनको सॉल्व करते हैं। फिर कैसे करना, आपने जंक्शन देखना, सबसे पहले जंक्शन के बीच ब्रांचेस देखनी, जिस ब्रांच में ज़्यादा लगेंगे उनको सॉल्व करते जाओ, नेट बनाते जाओ, इक्विवेलेंट बनाते जाओ, फिर देखो ब्रांच में नेक्स्ट कौन सा ब्रांच को सॉल्व करते रहो, तो ऐसे ब्रांचेज ऐड होती होती फाइनल कैपेसिटर बन जाता है हमारा, फाइनल कैपेसिटेंस आ जाती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कर रहे हैं और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन है फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन है, देखिए फर्स्ट है दिनेश की बुक का क्वेश्चन है ये,
दिया है हमें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच के निकालने हैं नेट, और ये कैपेसिटर पैरेलल एक लगाया गया है, कितने लगाए हैं, 4 लगाए गए हैं, 4 ऐसे जोड़े गए हैं सर्किट में, 4 लगाए गए, नेट बताने ये C1 C2 C3 C4, ठीक है। ये है आपका C1 है 4 पिको फैराड का, और C3 है 3 पिको फैराड, और C2 और C3 है 2 पिको फैराड, 2 पिको फैराड, और ये C4 जो लास्ट है वो 1 पिको फैराड का है। नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखिए ये 2 पॉइंट है, इसको प्लस दिया, इसको माइनस, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, अब ये पॉइंट है, जंक्शन कहाँ है, ये 1 2 3 वायर आ रही है, एक पॉइंट जंक्शन, ये दूसरा, ये एक ही लगा है, सभी में एक लगा है, तो जोड़ने की तो जरूरत है नहीं है, वो नहीं जोड़ने, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखो ये एक एक लगे हैं, किस में है ये सारे किस में है, तो देखिए ये पहली प्लेट का सभी का एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरी प्लेट का भी इसके साथ, तो सारे किस्म आ गए पैरेलल में। तो ये तो सिंपल सर्किट है, ठीक है। सभी एक एंड से जोड़ दिए, दूसरे एक एंड से जोड़ दिए, ब्रांचेस में कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, तो देयरफॉर C1 C2 C3 C4 आर इन सीरीज, सिंपल सर्किट इन पैरेलल। तो देयरफॉर नेट क्या होती है, फिर CP होती है, सभी के सम के बराबर होगी, तो क्या है C1 C2 C3 C4, तो क्या हो जाना 4 + 3 + 2 + 1 कितना होगा 10 पिको फैराड। तो ये कैपेसिटर कितने का होना, 10 का बनना है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और ऐसा ही क्वेश्चन, ये है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच का निकालना, जहाँ लगाया गया है 3 माइक्रोफैराड का, और जहाँ 2 लगाए गए बीच में, एक ये लगाया गया है, एक ये लगाया गया है, ये है 5 माइक्रोफैराड का, और ये है 10 माइक्रोफैराड का, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको C1 C2 C3। अच्छा देखिए ब्रांचेस, एक ये ब्रांच, ये आ गया जंक्शन, तो इस जंक्शन 3 ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये भी 3 लाइनें ज्वाइन हो रही हैं यहाँ पर, तो ये जंक्शन है। तो जहाँ पर देखिए जंक्शन के बीच एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ज़्यादा कहाँ लगे हैं, 2 यहाँ लगे हैं, तो पहले इसको नेट करना, ठीक है। तो देखो नेट करना है, तो ये C1 और C2 क्या है, ये किस में है वो देखना है। नेट करने के लिए कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, कौन सा पैरेलल है या सीरीज है। तो जहाँ पर देखिए ये प्लस दिया, तो इधर वाले सारे प्लस हो गए, ये प्लस हो गए, ये प्लस, और ये माइनस अपने आप, ठीक है। तो अब देखो इसकी दूसरी प्लेट नेक्स्ट के फर्स्ट के साथ, तो ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए, सिंस हियर C1 C2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में, अगर सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, तो इनका एक बन जाना, जहाँ पर एक आ जाएगा नेट हो जाएगा इनका, तो क्या हो जाना सीरीज में, तो नेट क्या होनी, नेट होनी CS1, क्या होनी 1/CS1 = CS1, डायरेक्ट फार्मूला, 2 का फार्मूला लगाना, क्या होता है C1 C2/C1 + C2, तो क्या हो जाना 5 × 10 50/10 15, तो कितना हो गया 5 3 = 15, 5 10 = 50, 10 को 3.3 माइक्रोफैराड का हो गया ये वाला। तो इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया, इसका सॉल्व करने का हो गया सॉल्व, तो इक्विवेलेंट बनना, ये बताया रूल आपको। तो ये एक बन जाएगा और एक इधर लगा हुआ है, ठीक है। जब सिंगल ही एक ब्रांच में एक ही लगा हो तो फिर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ देखिए अब ये ब्रांच है, यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पर भी, ये CS1 हो गया, और ये C कितना था 3 था, ये 3 था, और ये कितना बचा 3.3, दोनों किस में हो गए
एक एक बच रहा है तो कॉम्बिनेशन बन गया होगा कोई ना कोई। तो देखिए एक बचा है जहाँ पर ये प्लस एक के साथ इसी पॉइंट से जुड़ रहा है ना, ये भी प्लस ये इसी के साथ, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो CS1 C3 आर पैरेलल है, तो नेट हो जाएगी CP कर दूँ सम दोनों के बराबर, CS1 प्लस C3 हो जाना, तो नेट कर दो 3.5 प्लस 3, तो कितना आ गया, तो ये आ जाएगा दैट इज 6.5। तो ये कैपेसिटर बना 6.5, नेट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनना वो 6.5 माइक्रोफैराड का बना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे है नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप देखिए इसको और डायग्राम कैसे बनाया हुआ है कैपेसिटर ही है। जब भी पैरेलल प्लेटें होंगी, अपोजिट साइन होंगे, तो उस केस में क्या होना, तो समझ लो आप कि वो कैपेसिटर ही है। तो ये देखिए ये कैसे फिगर तो जैसा मर्जी बनाया जा सकता है कैपेसिटर का। ठीक है, छोटा बड़ा जैसा मर्जी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर निकालना। ये दिनेश की बुक, मोरन की बुक में भी है, दिनेश में देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको एक्स वाई के बीच निकालना। ये एक्स पॉइंट है, ये वाई, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, सभी के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, और एरिया कितना है, एरिया ए। ये एक प्लेट है, ये दूसरी तीसरी चौथी, और इनको इन दो प्लेटों को इसके साथ जोड़ा गया है, इन दो प्लेटों को इसके साथ इस पॉइंट के साथ जोड़ा गया है। आपको नेट बतानी कितनी कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू नहीं पता है, एरिया और डिस्टेंस पता है, तो कौन से फार्मूले लगने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लगना है कौन सा फार्मूला, तो आप हाँ आपको पता है कौन सा फार्मूला कैपेसिटेंस वाला। ठीक है, वैल्यू नहीं है, हम एरिया डिस्टेंस, तो एरिया डिस्टेंस वाला लगना, और एयर है कोई तो वो वाला लगना। देखिए यहाँ से ये प्लस दिया मैंने, ये प्लेट पॉजिटिव होगी, दोनों साइड से होगी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी, और इधर से माइनस दिया, ये माइनस होगी। ठीक है, ये भी माइनस होगी। ठीक है, और ये क्या होगी, ये प्लस होगी। तो देखिए कितने कैपेसिटर बने, ये प्लस माइनस एक कैपेसिटर बना। ठीक है, और ये माइनस माइनस, ये नहीं बना कोई भी, ये माइनस प्लस, ये दूसरा कैपेसिटर, दो ही कैपेसिटर बने। दो कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, बीच में खाली जगह है। ठीक है, तो एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट ऐसे रख दी नीचे, फिर एक प्लेट ऐसे एक ऊपर रख दी, ऐसे बन रहा है। जहाँ सीधा सिंपल जाल रख सकते हैं कि प्लस माइनस बन रहे हैं, तो ये है और बीच में बन रही, तो क्या होनी नेट कैपेसिटेंस क्या होनी, बीच में हवा है, दो कैपेसिटर हैं, हेयर कैपेसिटर हेयर। अब ये किस में है, देखिए इस प्लेट को इसका पॉजिटिव एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक्स, और दूसरी जो दूसरा कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव भी एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये आ गया। और ये माइनस वाली प्लेट वाई के साथ जुड़ी हुई, वाई का ये पॉइंट, ये भी वाई का ये पॉइंट। ठीक है, तो वन कैपेसिटर और ये टू कैपेसिटर। ठीक है, तो ये घुमा के बनाया डायग्राम, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये होता है, इक्वल डायग्राम ये ऐसे पहचानना है आपने। ठीक है, अब ये एक्स और वाई के बीच की नेट कैपेसिटेंस निकालनी, तो एक की कितनी होगी, एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, तो बीनो एक की कितनी होती है, तो बीनो नेट कैपेसिटेंस क्या होनी, दोनों पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटेंस होनी दैट विल बी पैरेलल में है, तो क्या होनी पैरेलल में होती है, सी पी क्या होनी, सी वन प्लस
C2 होनी, तो C1 की क्या होनी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कितनी होगी 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो नेट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटरों की ये होगी। अच्छा डी, ये वाला कॉम्बिनेशन देखिए, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है ये एक्स और ये वाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो इनकी निकालनी है, ये कितने कैपेसिटर है ये देखना पड़ेगा। ये पहली प्लेट, ये दूसरी, इसको प्लस दिया, ये प्लस हो गए, ठीक है, ये दूसरा एंड है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगी, ये प्लस दिया, माइनस दिया, ये माइनस की, और ये भी माइनस की, तो इसको प्लस माइनस एक कैपेसिटर हो गया ये, और जो माइनस प्लस 2 हो गए, ये प्लस माइनस 3, तो कितने कैपेसिटर है यहाँ 3 कैपेसिटर है, या 3 कैपेसिटर्स गिवन, कंडेंसर भी लिख सकते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं उनको। तो अच्छा ये आगे गिवन है, अब देखते हैं इक्वल डायग्राम बनाओ उनका, इक्वल होगा तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसकी प्लेट इसके साथ, तो देखिए ये प्लस इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ, दूसरी का प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ, ये दूसरी का प्लस इसके साथ जुड़ा है, ये जुड़ गया एक्स के साथ, और इसका माइनस साथ में इस प्लेट के साथ माइनस लगाया, वो वाई के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, और इसका माइनस इधर भी माइनस होना, दोनों साइड माइनस होना, तो ये आ गई इसमें पहले कैपेसिटर का प्लस इसके साथ, उसका माइनस बाई के साथ, ठीक है, और फिर इसी प्लेट का माइनस इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होना, 3 कैपेसिटर है ना, तीनों इसमें होंगे, पैरेलल में होंगे, इसके साथ, और ये तीसरा भी इसके साथ, एक्स वाई, ये प्लस दूसरे का माइनस, और इसी का माइनस एक और प्लेट, इसका माइनस इसके साथ, इसका प्लस दूसरे का प्लस बीच वाले का प्लस, तीनों का प्लस, हाँ जी हाँ जी ठीक है। एक ये कैपेसिटर बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसका प्लस इस कैपेसिटर का प्लस इस कैपेसिटर का प्लस और इसका प्लस, तीनों एक के साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ जुड़ गए, और माइनस तीनों के माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस, तीनों का माइनस जो है बाई के साथ जुड़ रहा है, तो तीनों क्या हो गए, ये आ गया C1 C2 C3, तीनों पैरेलल है, C1 C2 C3 आर पैरेलल है, तो नेट हो जानी CP इक्वल टू C1 C2 C3, तो क्या हो जानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो कितने 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जानी, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी, ठीक है, तो ये आ गया, ये आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये सिंपल थे आपके सिंपल सर्किट के क्वेश्चन थे। अब है नेक्स्ट, अब इसमें कॉम्बिनेशन के और भी हैं, 1-2 क्वेश्चन है दिनेश में, आप देख लेना कि जिसमें रिपीट हो रहे होंगे,
इन्फिनिटी तक चल रहे होंगे, कुछ कैपेसिटर बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही चल रहे हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो वो कब में आते हैं तो आप उनको खुद ही देख ले। वो कैसे होते हैं कि जो रिपीट हो रही है, जो कैपेसिटर रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिटी तक, उनको नेट कैपेसिटेंस कोई उनकी मान लेते हैं। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस मान लेते हैं, फिर प्लस करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनती है, सॉल्व करते हैं। कई बार कॉम्बिनेशन कैसा बनता है, एपी में बनता है, जब पहले 1 लगाया, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 4 लगाए, तो नंबर कितने लगाए होंगे। ठीक है, तो फिर वो एपी से होता है सॉल्व। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 1 मिनट, जहाँ तक ये करते हैं